This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. My Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome. क्योंकि आज का शो इतना इम्पोर्टेंट शो है, ये केवल हम एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं है, देश का स्वाभिमान. It is the question of just not politics between some parties, but it is the question of pride of every Indian citizen. And when it happens, when a state becomes a mute witness to all such type of politics, जब एक राष्ट्र इन सभी चीजों का एक खाली एक क्या बोल सकते हैं हम विटनेस को, मैं सुखदेव सिंह साहब से मैं वो पूछूंगा, अगर अपना पूरा राष्ट्र ये राजनीति के बीच में, राजनीतिक मुद्दे के बीच में पूरा एक राष्ट्र केवल एक विटनेस बन के रह जाता तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? When a state becomes just a mute witness, then what is the fun and what is democracy? This is a big thing. ये बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक राष्ट्र में राजनीतिक एक रैली में जाने की, वहां मेरे ख्याल से पूरे डिटेल्स हमारे आज के अतिथि सुखदेव सिंह जी आपको सुपरिचित है. किसान आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा हमको गुरदासपुर से आज जुड़ गए हैं और वहां पर बहुत ठंडी है, काफी कुछ ठंडी मौसम आज पंजाब और उत्तर भारत में हमको देखना पड़ रहा है. ऐसी ठंडी मौसम में हम आपको गरम गरम आज की शो द्वारा, लाइव शो द्वारा प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर क्या हुआ, क्या जो भी बताया जा रहा वो सच है या झूठ है, क्या वहां की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर हमारे प्रधानमंत्री को अड़ंग मारा क्या? ये इस देश में जब हम संविधान की प्रति हर कोई नागरिक जीता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ या नहीं, तो दोनों दल मिलकर आज जैसा महामारी की एक नई राजनीति कुछ बनाने की कोशिश कर रहे क्या? क्योंकि जस्ट चंडीगढ़ में म्युनिसिपल के इलेक्शंस इसी महामारी के दौर हुआ, वहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस तरह हंगामा कर रहा आपको पता है महामारी की, वहां जीत नहीं सकी क्योंकि वहां पर कांग्रेस और बाकी अन्य दल वोटिंग से बाहर चले गए, ताकि वहां भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना, उनको बधाई हो. तो इसी तरह के माहौल ये दोनों पक्ष, राजनीतिक पक्ष, ये राजनीति द्वारा पंजाब, पूरा पंजाब राष्ट्र को इस तरह की माहौल, राजनीति की माहौल, जब महामारी के पीछे किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन ने आज हमारे संविधान पर भरोसा, हमारे लोकतंत्र पर भरोसा जताया. ऐसे लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा जताने वाले पंजाब राष्ट्र में इस तरह माननीय प्रधानमंत्री और वहां के माननीय मुख्यमंत्री या कांग्रेस दल के बीच में इस तरह की जो काफी दिन से हर एक माध्यम द्वारा इन दोनों बीच में आप गलत है और आप गलत है, और देश भर में कल से आज भी मृत्युंजय होमम किया जा रहा है. मैं उनके फोटोज भी बताऊंगा यहाँ तेलंगाना में. यही बोल रहे कि हमारे प्रधानमंत्री बच के बाहर आए. थोड़े विजुअल्स हमारे को लेट हुआ. वहां राजीव गांधी को भी, जिस उस टाइम में भी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री थे, वो जब श्रीलंका दौरे में थे, उनके ऊपर ये हुआ.
ऐसे 2-4 और एक बार उन्होंने कहीं राजघाट या कहीं पर वहां पर भी फायरिंग चली, लेकिन वो इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई जिस तरह आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर ये जो चल रहा है। क्या है ये सब? 5 राष्ट्रों में चुनाव होने वाले हैं, महामारी एक साइड, लाखों के साथ रैली, सवेरे और रात में नाइट कर्फ्यू, और 2 साल से 1 साल तो पूरा किसान आंदोलन का ही चला, चलो और 1 साल महामारी के दौर पर काफी लोग सफर मुश्किलात उठाए। ये ऐसे समय में दो राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं पंजाब में, क्योंकि ये मुद्दा आज देश का मुद्दा, और बाहर के हर कोई देश ने हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र पर एक निशाना बन के वो लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए हमने आज ये मुद्दा लिया है। सुखदेव सिंह जी, नाम आपको। जी सर, सत सत श्री श्री अकाल अकाल जी। जी, नमस्कार, आदाब सबको। और गुरु गोविंद सिंह जी के भी कुछ वीक का कोई कोई वहां पर ये भी चल रहा ना, त्योहार के जैसा मना रहे, उन सभी को बधाई और सबको सुख सुख हो, या बोलिए सर। देखो, बात डॉक्टर शिवा प्रसाद रेड्डी जी ये है कि जब पंजाब ये किसान आंदोलन वहां से सस्पेंड हुआ दिल्ली के बॉर्डर से, और पंजाब, हरियाणा और देश के लोग आपो अपने घरों को आए, तो उस समय ये आंदोलन खत्म नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया, इसको टेम्परेरी सस्पेंड किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों को, या संयुक्त किसान मोर्चा को कह सकते हैं हम, एक लेटर दिया जिसमें जो भी पेंडिंग डिमांड थी उनके सोल्यूशन के बारे में इन्होंने भरोसा दिया था कि हम जल्दी से जल्दी ये आपकी जो पेंडिंग डिमांड है उनको पूरा कर देंगे। उसमें ज्यादातर एक था डिमांड में मेन तो सी एमएसपी की कानूनी गारंटी बनाने के लिए, लीगल गारंटी एमएसपी का कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनानी थी, और दूसरा ये था कि इस आंदोलन दौरान देश भर में जितने भी फार्मर लोगों ने स्ट्रगल की उन पे मुकदमे दर्ज हुए अलग अलग स्टेटों में और इंक्लूड दिल्ली में, वो सारे मुकदमे हैं उनको वापस लेने का इन्होंने भरोसा दिया था कि हम इनको जल्दी वापस दे देंगे, हम ले लेंगे, इस प्रक्रिया को जल्दी शुरू कर लेंगे। और पंजाब को छोड़ के बाकी जितने भी किसान जो शहीद हुए हैं इस मोर्चे में, 735 की लिस्ट उस समय रिलीज की गई थी कि उनको, जो पंजाब वाले हैं, करीब करीब इनको 5 लाख का मुआवजा तो मिल गया, और कुछ को बच्चों को नौकरी भी मिल गई, और कुछ का प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन बाकी देश में ना तो कहीं मुआवजा मिला, ना ही अभी तक किसी को मतलब वो कंपनसेशन के रूप में मुआवजा भी नहीं मिला, और नौकरी भी नहीं मिली। इसलिए ये जो मेन इशू थे, और दूसरा ये था कि मतलब नेक्स्ट ये था उसमें कि जो लखीमपुर खीरी वाला एपिसोड हुआ, और उसमें जो गृह राज्य मंत्री है टेनी मिश्रा, उसको इससे बर्खास्त किया जाए कैबिनेट से, और ताकि जो लोगों को इंसाफ मिल सके और कोई वो इंटरवेंशन इस मुकदमे में या इस पूरे केस में ना कर सके। ये कुछ डिमांड थी जिन पे उन्होंने एक भरोसा भी दिया था कि हम इसको करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और इन टाइम बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली रख दी फिरोजपुर में, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के 30 किलोमीटर नजदीक, और वहां से उन्होंने कहा कि हम एक हॉस्पिटल का, पीजीआई का सैटेलाइट आड़ा उद्घाटन करेंगे, और दूसरा ये था कि 2 और मेडिकल कॉलेजों का वो विजुअली उद्घाटन करेंगे, और बाकी पता ही नहीं क्या कुछ बोल रहे थे कि चंडीगढ़ भी पंजाब को देके जाएंगे मोदी साहब, और किसानों का कर्जा भी माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब पूरे लालच पंजाब में लोगों के सामने मीडिया राही बीजेपी ने परोसे। लेकिन जो पंजाब का फार्मर है वो किसी भी इन झांसों में नहीं आया, और पंजाब की जो इलेक्शन लड़ रही ऑर्गेनाइजेशन है उनको छोड़कर बाकी सब फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने
इसका विरोध करने का, इस रैली का विरोध करने का निर्णय लिया। विरोध का मतलब ये नहीं था कि ये रैली होने नहीं देनी, विरोध करने का था कि हम अपना प्रोटेस्ट अलग अलग तरीकों से करेंगे। जैसे गांव में हम, हर गांव में, पंजाब के हर गांव में पब्लिक मीटिंग करेंगे और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। ये भी एक मतलब विरोध का एक तरीका ये भी था। एक तरीका ये भी था कि हम रोड पे जाएंगे और काले झंडे दिखाएंगे। और जो अमृतसर वाली किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अमृतसर, उन्होंने कहा था कि हम पूरा जोर लगा देंगे कि लोग इस रैली में ना जाएं। और रियल में तो ये हुआ रेड्डी साहब कि बीजेपी किसानों ने जो ये संघर्ष, ये स्ट्रगल जीती है, उसको अभी तक ये पच नहीं रही है, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे इस लोगों की जीत को, किसानों की जीत को। इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से इस मसले को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया अपो अपने तरीकों से, उससे रियल ये हो गया कि रैली में लोग गए ही नहीं। क्योंकि पहले तो बीजेपी ने यहां दावा किया था, शेखावत साहब उस सारे कासे के जो मिनिस्टर हैं सेंटर के, वो सारे कासे के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि 5 लाख लोग आएंगे। तो हम सब लोग ये सोच रहे थे कि यार 5 लाख लोग आएंगे कहां से, पंजाब में तो लोग जाएंगे नहीं। और इधर राजस्थान का जो रास्ता है गंगानगर वाला, जहां भी ज्यादा जो फार्मर हैं, या तो जाट हैं जहां सरदार हैं, ये भी नहीं आएंगे। और उधर से जम्मू कश्मीर से भी कोई आने वाला नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा ये सोच रहे थे कि क्या इनकी कोई सेटिंग पाकिस्तान के साथ तो नहीं होगी कि उधर से ही कुछ लोग आ जाएं। यार मतलब हमारे को ये नहीं थी लगता कि यार ये 5 लाख का जो बना रहे हैं फिगर, ये लोग आएंगे कहां से। मतलब मैं रियल बता रहा हूं आपको, बिल्कुल। बताइए। हाँ जी, कि ये यहां से मतलब लोग आएंगे कहां से यार। क्योंकि एक तो अगर ये पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर पे होती ये रैली, फिर भी हम मान लेते कि चलो हरियाणा से कुछ लोग ले आ सकते हैं, ये इनकी सरकार है, ठीक। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां से नहीं आ सकते। इसलिए उधर तो इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे रख के इन्होंने अपने आप ही अब खुद को प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, अपने पांव पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने। और उसमें ये हुआ कि पहले तो 5 लाख की फिगर आई, फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं 3 लाख लोग पक्का आएंगे। 2 लाख उड़ गए, 3 लाख के बाद फिर ये हुआ कि नहीं जी 2 लाख तो जरूर आएंगे। 5 में से पहले 3 उड़े, 2 उड़े, फिर 3 उड़ गए, अब 2 रह गए। फिर इन्होंने कहा कि चेयर हम लाएंगे 1 लाख, 1 लाख चेयर लाएंगे। बाकी सारा 30 एकड़ में इन्होंने वो सारा बंदोबस्त किया था जहां मीटिंग करनी थी, रैली होनी थी प्रधानमंत्री की। और कुर्सियां लगी 70,000, 1 लाख में से 30,000 वो भी माइनस होगी। और उसमें बातें जो हुई वो 2 हुई कि देखो फार्मर कम्युनिटी है जो, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो सिख सेंटीमेंट्स है, वो मोदी को प्रवान करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मानने या ना माने। हम नहीं ये कहते कि आप इस रियलिटी को मानो, लेकिन रियलिटी ये है कि फार्मर कम्युनिटी भी अब इसको मान नहीं रही, और सिख कम्युनिटी में भी इसकी कोई साख नहीं रही। और फिर आप बताओ कि जो व्यापारी लोग हैं जिनको ये हिंदू की वजह से लाना चाहते थे, वो कौन जाता है रैलियों में? रैलियों में व्यापारी तो जाते ही नहीं, बड़े लोग तो जाते ही नहीं, जाते तो आम आदमी है। और उसमें भी ये था कि ये जो हमारा मतलब बाकी जो हिंदू पंजाबी हिंदू हैं, वो भी अपने सरदार भाइयों से यूनिटी से रहते हैं, हम बड़ा एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए वो उनको इग्नोर करके मोदी की रैली में चले जाएं, ये भी रियलिटी नहीं थी। इसलिए कुल मिला के मैं इस बात को लंबा नहीं करूंगा, ये आपको कहना चाहता हूं कि रैली में
लोगों के विरोध के कारण, या मोदी को कोई सुनना नहीं चाहता, इसको कोई देखना नहीं चाहता, इस वजह से। और इसके साथ नेचर ने भी साथ दिया लोगों का, कुदरत ने साथ दिया। कुदरत ने इस रूप में साथ दिया कि बारिश सुबह से ही शुरू होगी, रात को ही शुरू होगी। और इन्होंने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अमृतसर के साथ शेखावत साहब ने पहले दिन एक कंप्रोमाइज कर लिया कि आप यार रोड ब्लॉक मत करो, लोगों को आने दो, जो हमारी बसें वगैरह आ रही हैं उनको तो आने दो, आप क्या चाहते हो ये बताओ। उन्होंने कहा कि हम चाहते चूते कुछ नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि जो कंप्रोमाइज संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हुआ और वो उसको इंप्लीमेंट हो और प्रधानमंत्री उस पर बात करे। और उन्होंने उनको कहा कि हम 15 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ आपकी बात करा देंगे। इसका लेटर भी मतलब शेखावत साहब ने भी दे दिया और पंजाब सरकार ने भी के अफसर सी जेड़े उन्होंने भी दिला दिया कि आप साइड ते खड़ के विरोध कर लो, कालियां झंडियां दिखा लो, जो भी और विरोध के तरीके हैं वो कर लो, और तुसी रोड ब्लॉक ना करो। रोड ब्लॉक ना करने का डिसीजन हो गया। लेकिन एक डिसीजन ये हुआ कि उसी दिन सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फार्मर है जो वो प्रशासन के ऑफिस के सामने धरने देंगे इस रैली के खिलाफ, इस वादा खिलाफी के खिलाफ। रैली के खिलाफ बिना ना कहो कि जो मोदी साहब ने फार्मर के साथ वादा खिलाफी की, उसके बारे में ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में भी और सब डिवीजन हेडक्वार्टरों में भी धरने देंगे। तो वो धरने भी पूरे पंजाब में लगे, रैलियां भी कुछ निकाली लोगों ने, कुछ शहरों में रैलियां भी निकली और धरने, सबके धरने और प्रदर्शन हुए, लेकिन रोड ब्लॉक नहीं कहीं भी हुआ। इसलिए जब ये हुआ तो मतलब रैली में तो कोई आया ही नहीं। वो और विजुअल्स अगर आप आप जो विजुअल शेयर किया, मैं अभी बताने की कोशिश हाँ, करता हूँ आप दुनिया को। उसको विजुअली अगर देखोगे, जब जब जो सबसे लेकिन प्रोसेस होगा। नहीं नहीं, लेकिन एक बड़ी खुलासा की है आपने कि ऑलरेडी शेखावत साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनसे आप ऑलरेडी अग्रीमेंट कर चुके हैं आप ये ब्लॉक नहीं कर ना करने की। एम राइट सर? एम राइट? बिल्कुल राइट। सो आपके साथ, उनके साथ आपका अग्रीमेंट हो चुका है? हो गया था। ये बड़ी खुलासा है आज, क्योंकि बीजेपी जिस तरह बदलाव की एक चल रही है, आज किसान के नेता जो प्रमुख मुख है टिकायत जी और सबके साथ के सुखदेव सिंह साहब ने आज ने एक बड़ी खुलासा की है। ये मेक्स इट वेरी ओपन एंड इट्स अ बिग न्यूज कमिंग फ्रॉम दिस लाइव शो। A day before our Honorable Prime Minister's visit to Punjab for a rally, there is an understanding between Samyukt Kisan Morcha, नहीं, the संयुक्त किसान मोर्चा नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अमृतसर, उनके साथ बात। पंजाब में जो विरोध करने वाले थे उनसे बात की अपने शेखावत मंत्री जी ने, और रोड ना ब्लॉक करने की एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी। केवल रोड साइड रह के वो विरोध करेंगे या कोई ऑफिस के सामने जाके विरोध करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की रोड ब्लॉक ना करने की, जो लोग वहां पर जाने वाले थे वो मीटिंग को, रैली को, उनको किसी तरह ना रोका जाए, इसकी एक समझौता हुआ। एम आई राइट सुखदेव सिंह साहब? ये बड़ी बिल्कुल 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 यही हुआ। क्योंकि कोई चैनल ये बात बताई नहीं, क्योंकि जब ये समझौता हुआ, हमारे किसान संगठन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और वो भी मंत्री है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो ये समझौते के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी पंजाब चल पड़े और लोगों को आमंत्रित भी किया। और जिस तरह ये, और एक बड़ी खबर, 5 लाख इकट्ठा करने की पहली ये थी बीजेपी की, बाद में 3 लाख, बाद में 1 लाख, लेकिन 70,000 कुर्सियां यही थे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उनकी रैली थी, उनके रैली में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर रैली करने वाले थे। तो आज मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूं क्या हुआ वह रैली में। इसके बाद में फिर हम सुखदेव सिंह साहब से बताएं। इसके पहले इसको विरोध करते हुए यहाँ तेलंगाना में भी बड़ी जोर से मृत्युंजय होमम भी किए गए, ताकि प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहे। तो इस तरह की बड़ी
देश पूरा इस तरह के माहौल बीजेपी विरोध द्वारा किया है। ये भी एक विजुअल है उसका। तो जिस तरह उनको अपने सिक्योरिटी को लेकर वहां पर मुद्दा हुआ, उसके लिए वो सही सलामत रहे, बीजेपी और उनके संबंधित पूरे संगठन ने देश भर में मृत्युंजय होम भी किए हैं। और अब आता हूं वास्तविकताओं के दौर पर आपने, और ये भी और एक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओह, हीरो एक्टर सिद्धार्थ और सहना नेहवाल, क्या वो एक टेनिस स्टार, बैडमिंटन स्टार, दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। एक ने प्रधानमंत्री को संपुट किया और एक ने वो बोला कि वो कुछ नहीं है, लेकिन भाषा थोड़ा बीच में थोड़ा गड़बड़ हुई। वो भी मैं देखने की मैं बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये नहीं खुलता है हमारे से, यही प्रॉब्लम हो रहा है। सो अब आते हैं हम वहां पर रैली में क्या हुआ। ये जो भी वीडियोस हमने, समा दोपहर 2 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह भाषण दे रहे हैं। फिर मैं और एक बार दोहराता हूं, ये देखिए आप, समा दोपहर 2 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह भाषण दे रहे हैं। आप सुने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बात कर रहे थे। और आपका ऐसे आपको प्यार ही नहीं दे, प्यार के साथ किसी को उठा लो, किसी को थोड़ा पर्चे कर लो। जड़ी हुकूमत है, पता नहीं मेरे जान तो बाद 18 सितंबर को मैं गया, कोई 40 लाख 40,000 करोड़ का इन्होंने ऐसे बनते देखे नहीं तुम। मैं आना सी ऐसे बठिंडे देखना सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बात कर रहे थे। लोग, कितने लोग हैं वहां पर आपके स्क्रीन पे। दलिया प्रसाद कराते ने, जी गला कराते ने, और पता नहीं मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है, उन्होंने प्रधान कुछ और बोल रहा है, उन्होंने होम मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है। इन्होंने आपस में पता नहीं ला लिया, इन्होंने कर लिया, ला लिया जोर। एक तो मैं दोनों दस दिन आज कि वाहिगुरू करे पंजाब के विच साडी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, और असं उन्होंने नाल होवांगे सरकार के विच। लोग चाहते ने पंजाब का भविख, लोग चाहते ने साढ़े बच्चों का भविख, और वो भविख अज ऐसे ऐसे पार्टी लेके देखे नहीं बनौटी काम जो करता है, या केजरीवाल झूठ बोली जाता है, एक पास ये झूठ बोली जाते हैं, बस झूठ वोटा लेने। तो अज कोई गल नहीं, मौसम बदलती रहती है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने संबंध होना, बारिश पई, पंजाब का किसान खुश है और सुखी रहूंगा, और तुम सारे
वाहिगुरू करे तुसीं सुखी रहो, थोड़े परिवार सुखी रहे और हर वेले चढ़ती कला च रहना चाहिए। और सोच नहीं होनी चाहिए, हर वेले थोड़े मन दे विच चढ़ती कला और पंजाब का भला, देश का भला। जय हिंद। ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ कैप्टन साहब की भाषण भी खत्म हुआ, तो हम आपको सब कुछ लंगर और सारे वीरो, कोई मुलाजिम कोई सारे चाह पी लो, बीजेपी वाले तुसीं भी पी लो। साडे बाबे नानक दा 20 रुपइया दा लंगर आ, इथों कोई भुखा ये नहीं लोग कौन थे सब जो ब्लॉक कर रहे हैं रोड पे? चाह पीनी पीओ। लंगर वालिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ भाई लंगर ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ बीजेपी ਦਾ ਫਲਾਣਾ लंगर ਵਰਤਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप ये तो ब्लॉक करने की एक यह है ना, सब लंगर रोड पे लगाई है आपने, वहां के लोग। इसमें ये बात क्या है ना, ये जो आप दिखा रहे हो ना फोटोग्राफ्स, ये फोटोग्राफ्स ये है कि किसान ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वर्कर थे जो वो फिरोजपुर डीसी दफ्तर के आगे धरने के लिए जा रहे थे, तो प्रशासन ने उनको रोक लिया। उनको जेल लग रहा था कि ये रैली में जाएंगे उधर और गड़बड़ करेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं यार, हम रैली में नहीं जाना, हमारा तो अपना प्रोग्राम है, हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना देना है। प्रशासन ने इनको जाने ही नहीं दिया, और जब जाने नहीं दिया तो वहां रोड ब्लॉक हो गया। ये रोड फार्मर ने नहीं ब्लॉक किया, ये तो जब फार्मर जा रहे थे तो उनको आगे जाने ही नहीं दिया डीसी दफ्तर के तक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर तक, तो इसकी वजह से ये रोड ब्लॉक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ठंड बहुत है, और देखो ना पुलिस वालों को भी चाह दे रहे हैं ये, और बीजेपी वालों को कह रहे हैं कि बीजेपी वालों यार आप भी पियो, ठंड है, कोई बात नहीं, लंगर तो बाबे नानक का ही है, ये कोई हमारा थोड़ी है। सारे वीरो, कोई मुलाजिम कोई सारे चाह पी लो, बीजेपी वाले तुसीं भी पी लो। साडे बाबे नानक दा वहां पर प्रधानमंत्री की है ना वो, इथों कोई भुखा नहीं जाता, तो जिन्हें चाह पीनी पीओ। लंगर वालिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ भाई लंगर ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ बीजेपी ਦਾ ਫਲਾਣਾ लंगर ਵਰਤਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। लेकिन प्रधानमंत्री भी वहीं अटके हुए हैं ना? नहीं, ये उससे पहला का फोटो है, प्रधानमंत्री के आने से पहले का फोटो है जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो एसएसपी जो था फिरोजपुर वाला, वो फार्मर लीडरों के पास आया और उन्होंने फार्मर लीडरों को कहा यार कि प्रधानमंत्री ने निकलना है, आप रोड को खाली कर दो। और लोग कहने लगे कि यार प्रधानमंत्री तो भाई यार जाना है, प्रधानमंत्री इधर कैसे आएगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का पहले बठिंडा आने का था कि बठिंडा वो भाई यार आएंगे, बठिंडा से फिर वो फिरोजपुर, इन्होंने फिरोजपुर में 3 हेलीपैड बनाए थे कि वहां से ये हेलीकॉप्टर के जरिए किसी एक हेलीपैड पे उतरेंगे और वो बिल्कुल रैली के नजदीक उतरेंगे। ये तो किसी को पता ही नहीं था ना कि प्रधानमंत्री रोड के जरिए आ रहे हैं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई फार्मर लीडर और पुलिस के दरमियान। रियल में बात असल में ये, उनको ये लगा कि ये हमें मतलब उल्लू बना रहे हैं, हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं प्रशासन, प्रधानमंत्री आना ही नहीं इधर से। लेकिन अगर उनको ये रियल पता लग जाने देते ना तो प्रधानमंत्री निकल जाते। लोगों को तो ये लग रहा था कि यार प्रधानमंत्री खुद देख लेना बीजेपी की 70,000 कुर्सी में कितने लोग बैठे हैं। ये तो बाद में इन लोगों को तो पश्चाताप किया इन्होंने कि यार हमें अगर ये पता लग जाता कि वहां प्रधानमंत्री हैं, और फिर तो हम मतलब वो उसको जाने देते। अगर आप ये बताओ कि जिस कंडीशन में अमरिंदर सिंह बोल रहा है उस कंडीशन में क्या प्रधानमंत्री भाषण दे सकते थे? आप खुद इसका अंदाजा लगाओ। ये तो फिर इन्होंने ड्रामा किया इस बात का कि वो जी रोड ब्लॉक होगी। में एक लेफ्ट साइड तो प्रधानमंत्री की, अब
देखिए लेफ्ट ये प्रधानमंत्री की नहीं है ना, अभी नहीं आया ना इसमें। नहीं, प्रधानमंत्री का इससे दूर है। ओके वो तो कम से कम यहाँ 100-200 मीटर आगे पीछे रुके हुए हैं। लेकिन ये रोड तो ब्लॉक था, रोड तो ब्लॉक था ना सब। नहीं, ये रोड जरा प्रशासन ने ब्लॉक करा दिया। हाँ फिर वही तो बोल रहा हूँ, गड़बड़ तो यही है ना। नहीं, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना आपको कि ये रोड जो ब्लॉक हुआ, ये देखो, ये बीजेपी वाले प्रधानमंत्री के नजदीक गए हैं, फार्मर नहीं गए। मोदी साहब फिर एक बार बताते हैं हम। मोदी अब क्या कहे। अब देखो ना, अब बात ये है कि फार्मर तो इनके नजदीक ही नहीं गए। ये तो जितने भी थे, मैं आपको एक यही इसी विजुअल को दोबारा दिखाना है एक बार। इसमें आपको ये कहना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुन लेना, बाद में दिखाना। हाँ ठीक है, बोलिए। इसमें जो लाल टोपी वाला आदमी है ना, हाँ ये जो पुलिस वाले के पीछे जाता है, एक बार अब दिखाओ, मैं आपको बताऊंगा उस समय। आप इसको स्टार्ट करो। ये काली काली कार में तो प्रधानमंत्री है। मोदी साहब ये लीडर जा रहा है ना, ये वाला लाल टोपी वाला, ये वाला, ये बीजेपी का प्रमुख लीडर है। इसकी अमित शाह के साथ भी फोटो है, इसकी मोदी साहब के साथ भी फोटो है, इस वाले की। ये बीजेपी का आदमी था ना, ये प्रधानमंत्री के कोई नजदीक गया, सबसे ज्यादा ये गया। और एक बात इसमें ये भी हो रही है रेड्डी साहब, कि ये बीजेपी ने खुद ही करवाया ये सारा कुछ, कि ये थोड़ा मोटा ड्रामा करा दो, फिर इनको वापस जाने का मिल जाएगा मौका। और ये जो गाड़ी है ना, जिसमें काली में प्रधानमंत्री थे, ब्लैक वाली गाड़ी में, ये तो 13 करोड़ की तो अभी खरीदी है ना गवर्नमेंट ने, इसी रैली के लिए। अब ये इसकी जो कीमत है ना, 13 करोड़ रुपए की खरीदी है इसी रैली के लिए, कि अगर इस पे बम भी चला दोगे तो बम भी इस पे असर नहीं करेगा, ये ऐसी गाड़ी है। तो इसलिए ये कौन नजदीक है, फार्मर एक भी नहीं है यहाँ देखने, और फ्लैग भी बीजेपी का है। मोदी साहब चलो हम यहाँ रुकते हैं। अब आप बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो कि सुरक्षा में चूक हुई या नहीं हुई, ये तो देखो एजेंसीज का मतलब इशू है, कि एजेंसीज देखेंगे बात कि चूक हुई है या नहीं हुई। लेकिन बात ये है कि कोई प्रधानमंत्री को मारने का प्लान हो, कोई प्रधानमंत्री का ये कहना कि यार मैं बच के बठिंडे आ गया। अब मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, आप भी पत्रकार हो, चैनल चलाते हो, कि जो हेलीकॉप्टर बठिंडा से 130 किलोमीटर फिरोजपुर नहीं जा सका, और वो ही मतलब प्लेन है जो वो बठिंडा से दिल्ली से ही पहुंच गया, फिर उस समय मौसम कैसा था? मौसम तो सारा दिन ही खराब था, सुबह से लेकर शाम तक। और एक बार बोलिए। ये बड़ी मैं ये बोलना चाहता हूं
कि ये कह रहे हैं कि मतलब ये बाई रोड जाने का फैसला इस करके किया गया कि वहां मौसम खराब था। मान ली बात, ये पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को 130 किलोमीटर रोड पे ले जाना, ये कितनी सियाणप की बात है। एक तो मेरे को इसमें कोई दम नहीं लगता इनकी बात में। फिर जब ये वापस गए ने 130 किलोमीटर, फिर वापस ये बाई रोड गए, इनका किसी ने घराव ही नहीं किया बठिंडा तक वापस। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हेलीकॉप्टर बठिंडा से उड़ के फिरोजपुर 130 किलोमीटर नहीं जा सका, लेकिन मोदी साहब का जो प्लेन था वो उसको बठिंडा से लेके दिल्ली कैसे उड़ गया? उस समय मौसम कहां गया था? मौसम तो पूरा दिन ही खराब रहा। नहीं, प्लेन तो ये थोड़ा सारा हाईएस्ट लेवल पे जाता है, प्लेन तो थोड़ा हाईएस्ट लेवल पे जाएगा, नहीं, ये फिर वहां लेकिन इसको ले हेलीकॉप्टर जाते तो क्या होता था? नहीं चलो, ये तो कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन बात दरअसल से ये है कि मोदी साहब अगर पहुंच भी जाते वहां, वो संबोधन कर सकते थे कुर्सियों को खाली को। ये तो बीजेपी ने जो अपनी असफलता सी, वो कभी ऑफिसर के पंजाब के ऑफिसरों के सिर मड़ दी, किसी ने चन्नी सरकार के सिर पे मड़ दी, किसी ने फार्मर के सिर पे मड़ दी। यार मोदी साहब को मारने के लिए मार के किसी ने लेना क्या है? ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ऐसी तो। और इनको अब पता चल रहा है कि देखो जी, पास में 30 किलोमीटर से पाकिस्तान था। पाकिस्तान कोई आज थोड़ी 30 किलोमीटर आया था, वो तो जिस दिन रैली रखी थी उस दिन भी 30 किलोमीटर ही था। उस दिन की वो 130 किलोमीटर दूर थी, बॉर्डर था यार। बॉर्डर कोई रबड़ थोड़ी है, अभी बढ़ के पहले दूर था, अब नजदीक आ गया मोदी के आने से। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये पंजाब को बदनाम करने के लिए, सिख कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, फार्मर स्ट्रगल को बदनाम करने के लिए, और इस एपिसोड का जो इनका ये यहाँ, क्योंकि ये असफलता में भी वो अवसर ढूंढते हैं ना, इस रैली की असफलता ने में इन्होंने अवसर ढूंढा कि हम ऐसी स्टेटमेंट दे दो कि आप मतलब चन्नी साहब को थैंक्स बोल देना कि मैं जिंदा आ गया। ठीक। और इसका मतलब ये था कि ये इसका फायदा ये उत्तराखंड में और यूपी के इलेक्शन में ले, जहां तो इनको कुछ मिलने वाला नहीं। जो अमरिंदर कह रहा है खाली कुर्सियों के आगे के सरकार तो हमारी बनेगी, ठीक है, वो कोई तरीका बना सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे चंडीगढ़ का क्या कीच हुआ, चंडीगढ़ के मेयर का 14 जो मतलब वो आए म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो आए आम आदमी पार्टी दे, 12 आए बीजेपी दे, 8 आए कांग्रेस के, 1 आया अकाली दल का। इन्होंने क्या किया, इनके 12 आए तो इनकी जो वो खेर है उसका 1 वोट उसका हो गया एमपी का, 12 के 13 हो गए, 1 वोट इन्होंने खरीद लिया। वो अभी तक उसका रहस्य है कि वो कोई कांग्रेस वाला खरीदा गया है या अकाली दल वाला खरीदा गया है, ये अभी तक किसी को पता नहीं। ये हो गए 14 14 हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि आम आदमी पार्टी के एक मतलब एमसी की वोट रिजेक्ट कर दी, क्योंकि प्रशासन इनका था, इनका मेयर बन गया। ऐसे तो ये कहीं भी सरकार बना सकते हैं, ये तो पाकिस्तान में भी बना सकते हैं ऐसे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो फिर भी हमारा मुल्क का है। अगर ऐसे ट्रिकबाजी सी सरकारें बनानी है, डेमोक्रेसी को बिल्कुल साइड में करके, फिर तो कहीं भी बना लो यार, उसमें क्या। फिर इलेक्शन का नाटक करने की क्या मतलब जरूरत ही क्या? फिर कहो भी ठीक है यार, हमारी चलेगा जी, हम नहीं इलेक्शन कराएंगे और हम तो ऐसे ही चलाएंगे, चलाते रहो। फिर उसमें रोकता कौन है? डिक्टेटर को कौन रोकता है? अगर लोगों में पावर हुई तो रोक लेंगे, नहीं हुई तो ठीक है, चलता रहेगा। इसलिए ये जो रियलिटी असल में दे है 2 बातों में, कि एक तो जो किसान आंदोलन की जीत हुई वो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही, नंबर 1 तो ये है। दूसरा ये है कि किसानों ने जो विरोध किया, सिख कम्युनिटी में जो इसके प्रति मतलब जो अच्छा मतलब सिग्नल नहीं है,
फार्मर कम्युनिटी, खास करके सिख फार्मर कम्युनिटी है जो, वो इसको अच्छा नहीं समझती। लोग समझते हैं यार ये तो ठीक ठाक मुड़ गया, हमारे जो 735 मर गए वो तो मुड़ेंगे नहीं ना कभी। उसी दिन ट्विटर से ये ट्रेंड कर रहा था कि मोदी साहब अच्छा हुआ आप तो दिल्ली सही सलामत पहुंच गए, हमारे 735 तो कभी नहीं आएंगे ना। वो तो उन्होंने बताया ना, अपना गवर्नर साहब ने, मलिक साहब ने, सत्यपाल मलिक ने, कि जब मैंने कहा कि 500,000 किसान मर गए, कहना मेरे लिए थोड़ी मरे हैं, वो इसी की वजह से मरे ना, इसी की गलत डिसीजन की वजह से मरे, और किसके लिए मरे हैं वो। इसलिए रियल ये है कि लोग गए नहीं, रैली फ्लॉप होगी, और उस फ्लॉप रैली का, उस असफलता को में इन्होंने अवसर ढूंढा ये स्टेटमेंट देके, जिड़ी के बड़ी ही गैर जिम्मेवाराना है। और फिर उसके बाद तो कांग्रेसियों ने कमाल ही कर दी। और आप उसकी स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के देखो कि उसका इसका वो फेलियर का, इसका अपना के सुरक्षा में चूक होगी, उसमें कांग्रेस, खालिस्तानी और पाकिस्तानी तीनों को जोड़ दिया कि कांग्रेस भी मोदी को खत्म करना चाहती है, फिजिकली खालिस्तानी भी चाहते हैं और पाकिस्तान भी चाहता है। और देखो फिर भी प्रधानमंत्री सुरक्षित आ गया, इसीलिए अब हवन कराते रहो। ये ड्रामेबाजी क्या है? ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी है ना, और क्या है कि लोगों को काम लगा दो। नहीं तो अगर कोई सुरक्षा चूक हुई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट जांच करे, जो भी है, जिन अफसर की किसी की चूक हुई है उस अफसर को सजा मिले, हमारे को क्या है इस बात का। कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में अगर कोई खामी रही है, वो जांच हो उसकी, और जांच हो जो उसमें फाल्टी पाया जाए और उसको सजा करो, और आइंदा मतलब ठीक ठाक प्रबंध करो, और आइंदा ऐसे थां जाओ जहां रैली में इकट्ठ हो जाए, खाली कुर्सियां वाली जगह मत भेजो प्रधानमंत्री को। ये तो बीजेपी देखे ना कि जी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पंजाब का नुकसान हो गया, इतना पैसा मिल जाता पंजाब को, अभी इसके हाथ पड़े हैं किसी ने, अब दे दे, दिल्ली में बैठ के दे दे, विजुअली कर दे उद्घाटन जो उस दिन करना था कर देना। अब रोका किसने? प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं रोका। जी अब सब कुछ वोटों के नजदीक ही क्यों होता है? ये जो सरकारी खजाना है, ये सरकारी खजाने के जरिए लोगों की वोटें खरीदते हैं। ये सब पार्टियां करती है, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी करती है, सब पार्टियां करती हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो बेचते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा तो फिर बीजेपी के पास ही है, और उसके बारे में आप पूछ नहीं सकते कि कितना पैसा आया आपको बाहर से। अब 6,000 एनजीओ को बैन कर दिया कि आप कोई भी बाहर से पैसा नहीं ले सकोगे, कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो ले रहे हैं इनका क्यों, या तो इनको भी बैन करो ना, फिर खुद को बैन क्यों नहीं करते? ये खुद लेंगे, राजनीतिक पार्टियां लेंगी और लोगों को उसका हिसाब नहीं देंगी। और बीजेपी पारदर्शिता पारदर्शिता की बात करती है। इन्होंने तो जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड थी उसका भी प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया यार। पीएम केयर फंड में से बताने ही नहीं किसी को कि कितना पैसा कहां से आया, कहां से गया। वो इलेक्शन में आएगा, वो इसी तरीके से तो ये लोगों की वोट खरीदते हैं ना, लोगों के पैसे से, और कंपनियों से पैसा लेते हैं, और फिर वो कंपनियों के फेवर में कानून बनाते हैं, फिर लोग स्ट्रगल में मरते हैं, फिर उनको कंपनसेशन दे देते हैं। इसलिए ये जो पूरे का पूरा एपिसोड हुआ है शिवा प्रसाद रेड्डी जी पंजाब में, ये पंजाब को बदनाम करने के लिए, फार्मर कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, फार्मर स्ट्रगल को बदनाम करने के लिए, सिख कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, यार ये तो बड़े खतरनाक है यार, ये तो प्रधानमंत्री को भी मार सकते हैं यार। ये इसके साथ थोड़ी हुआ। आप देखो जब प्राइम मिनिस्टर, यही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब सीएम थे गुजरात के, तो मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो गुजरात में नहीं चप्पल जुत्ती लगी सी उसको, उसने तो किसी को नहीं कहा कि यार मैं बच के आ गया गुजरात से। 1967 में जब इंदिरा गांधी रैली कर रही थी उड़ीसा में, तो पत्थरबाजी हुई और एक पत्थर उसके नाक पे बजा,
और वो उसने खून साइड पे करके उसने अपना भाषण जारी किया रखा। उसने तो कोई नहीं कहा कि मैं बच के आ गई। ये इतना कमजोर प्रधानमंत्री कैसे होगा कि ऐसे ही डर गया यार कि यार मैं बच के आ गया। इसलिए जो छवि पहले इसने बनाई थी ना कि मुबदी है तो मुमकिन है, अब वो छवि खत्म हो रही है इसकी। और ये अब ये देखो पंजाब में उस दिन एक ट्विटर पे ट्रेंड हुआ कि जो हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता भी पाकिस्तान चला जाओ फिर, और क्या है। जो भी कोई हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता वो पास ही है, 30 किलोमीटर ही पाकिस्तान में चले जाओ, उसमें क्या है, वहां ज्यादा सुरक्षा हो सकती है अगर। और प्रोटोकॉल को नहीं, देखो, जब प्रधानमंत्री बगैर किसी को इंफॉर्मेशन दिए पाकिस्तान चला गया था, उस समय प्रोटोकॉल कहां गया था। मेरे को ये बताओ कि यही प्रधानमंत्री साडे मोदी साहब जब बगैर बताए पाकिस्तान में ये लैंड कर जाते और बिरयानी खाते हैं, उस समय प्रोटोकॉल कहां गया था। तो वही तो बता रहे हैं, पाकिस्तान में हम सेफ है लेकिन पंजाब में सेफ नहीं है। ये बड़ी बात चली ना, ट्रेंड बाद में यही उसको बात निकाला है गया। ना। असल में यही तो पंजाब को बदनाम करने के लिए है, यही तो सिख कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। इनको ये है कि ये आगे लगे तो हमें कानून वापस लेने पड़े, इसलिए वो हमारे से बदला निकाल रहे हैं ना। जेड़ा कि ऐसी पोस्ट पे, जुम्मेवार पोस्ट पे बैठे इंसान को कभी करनी ही नहीं चाहिए ये बात। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये असफलता में अवसर मत ढूंढो, और अगर यही हाल रहा इनका बीजेपी का, देख लेना अब जहां तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। अमरिंदर की खुद की सीट बच जाए बहुत है, मेरे को वो भी बचती नहीं दिखती। वो भी महारानी का थोड़ा असर है, वो एक मतलब लोगों से अपील कर सकती है कि राजा का ट्रैक मत खराब करो, एक तो जिता दो। अमरिंदर के कहने पे नहीं वोट मिलेगी उसमें, उसके कहने पे मिल सकती है, क्योंकि जी महारानी प्रनीत कौर है ना, उसकी पब्लिक डीलिंग अमरिंदर से ज्यादा है। ये तो मिलता नहीं ना किसी से, इसकी तो पब्लिक डीलिंग ही नहीं है। ये तो अपने एमएलए को नहीं मिलता, वोटर को कैसे मिल जाएगा। और जब मतलब इसीलिए ये जो पाकिस्तान कनेक्शन हर एक चीज का ढूंढते हैं ना, फिर रूसा आर्म का भी ढूंढ लेते हैं ना, जो शरेआम इसके फार्म में रहती थी अमरिंदर के। फिर रूसा आर्म का तो किसी ने ढूंढा नहीं पाकिस्तानी कनेक्शन, उसका क्यों नहीं ढूंढा। इसलिए ये जो बात है ना, ये कुल मिला के हम तो ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री रहन, लंबी उम्र जीन, अगर दोबारा भी लोग कानून बनाओ वेलकम, उसमें क्या यार किसी को। पर ये जो वो घटिया मतलब लेवल की राजनीति करते हैं ना, निचले दर्जे की राजनीति करते हैं, ये राजनीति प्रधानमंत्री वर्ग पद पे बैठे आदमी को शोभा नहीं देती। इसलिए हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि प्रधानमंत्री साहब ऐसा काम मत करो, देश को इकट्ठा करके चलो, सब कम्युनिटी को साथ लेकर चलो। अगर अगर ये कोई हमारे में नुक्स है तो हमारे को बताओ ना, अगर हमारे पे कोई नुक्स निकलेगा हम दूर करेंगे। हम कौन कहेंगे भी नहीं, हम कोई बहुत, हमारे कोई नुक्स हो ही नहीं सकता, हम भी आदमी है, इंसान है। और बैठा के बात करो, अगर आपने लेटर दिया है तो वो इशू हल करो ना, एमएसपी की कमेटी बनाओ, कंपनसेशन दो किसान लहरदे शहीदां नूं, और जितने आपने जो वादा किया है कि फार्मर कम्युनिटी पे जो भी केस हैं उस समय के, वो सब हम विड्रा करेंगे, उसको विड्रा करो और उसका प्रोसेस शुरू करो। और वो लखीमपुर खीरी वाले को करो ना अदालत उसमें से सस्पेंड, उसको क्यों रखा है। अब तो एसआईटी ने भी कह दिया ना कि साजिश हुई है, फिर 120 में उसको अंदर क्यों नहीं करते मोदी साहब। ब्राह्मण वोट से डर लगता है ना, उत्तर प्रदेश में। इसलिए ये जो बात है ना, ऐसी बात मत करें। ये जो भी इन्होंने हमारे साथ वादा किया है उसको पूरा करें, और
15 तारीख को 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हो रही है दिल्ली में। उसमें सारा फॉलो अप किया जाएगा और उसमें कोई चक्कर नहीं है। अब देख लो, आपको मैंने इतने मतलब वीडियो भेजे हैं और आपने कुछ तो प्ले किए ही हैं यहाँ। और ये मैं आपको जो उस आदमी की बात करता हूं ना, जे उसकी इंटरव्यू है खुद की, उसकी ये कहूं मैं, वो वीडियो भी आपको भेज सकता हूं। वो जो बीजेपी वाला मैं आपको कहा था ना, जो पुलिस वाले के साथ लाल टोपी वाला है, उसकी वीडियो है यार, के वो कह रहा है कि 100 मीटर से भी ज्यादा दूर थे फार्मर। तो मोदी के नजदीक तो हम ही गए थे, क्योंकि मोदी उनका था। दूसरे ने मोदी के नजदीक जाके क्या लेना है। और दुनिया, रेड्डी साहब, हैरान हो रही है इस बात के कि यार एक प्राइम मिनिस्टर अगर 15-20 मिनट रोड पे खड़ गया तो क्या तूफान आ गया। यूरोप वाले यार ऐसी साइकिल पे तुरे फिरते ने, टेनी वर्गे, टोनी ब्लेयर वर्गे साइकिल पे जाते हैं और मतलब सौदा लेकर आते हैं यार मॉल में जाकर, और कोई कुछ नहीं कहता। हमारे वो हल्ला मचा हुआ है। आपको पता है ना कि ये जो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है, जो उसका बजट एक साल का 450 करोड़ का है, और हमारे प्रधानमंत्री को इस रैली के लिए 13 करोड़ की कार खरीदनी पड़ी थी। अब देखो कि कितने लोग गरीब हैं यार, ठंड से मर रहे हैं यार। 13 करोड़ की कार खरीदने की बजाय लोगों को कुछ जर्सियां, जराबा, बूट, चप्पल ही बांट देते बच्चों को। क्या इसका मतलब, अगर प्राइम मिनिस्टर बड़ा होना चाहिए, लोग तो मरते रहे, वो ठंड से मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो गर्मी से मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर देश क्या हुआ। लोगों की एब्सेंट में देश क्या होता है। लोग ही तो डेमोक्रेसी की बात करते हो कि जब डेमोक्रेसी की आप ये डेफिनेशन देते हो कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फिर पीपल जहां कहां है ये मेरे को बताओ। पीपल तो कुर्सी पे ही नहीं थे, वो तो प्रधानमंत्री की रैली में ही नहीं थे, फिर डेमोक्रेसी कहां आई। इसलिए अगर रियल में डेमोक्रेसी की बात हम करनी है तो हमें लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। हम खुद कम से कम फैसिलिटी, देखो जो भी परिवार का मुखिया होता है ना, वो वो खुद कम से कम फैसिलिटी लेता है, लेकिन परिवार के दूसरे मेंबरों को ज्यादा फैसिलिटी देता है। ये अपने परिवारों में देखो, हमारे तो है ये आपके भी होगा। इसलिए ये मुखिया है अगर हमारा, तो यार ये 10-10 लाख के कोट छोड़ दे। ये गरीबी का प्रदर्शन किस लिए हो रहा है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि खेती किसानी संकट में है, और उस संकट के लिए फार्मर कम्युनिटी के साथ बात करो, और खेती का जेड़ा मोड है वो नेचुरल मोड पे खेती को लेकर आओ। उसके लिए 50% बजट फार्मर कम्युनिटी को दो, और कोऑपरेटिव तरीके से प्रोडक्शन भी, मार्केट भी, और एग्रो इंडस्ट्री को भी संचालन करने की ट्राई करो। कोई ऐसा काम करो ना जो दुनिया जिसमें देखे कि यार हाँ वाह कमाल है यार, इंडिया इंडिया ही है। कोई हमारे को ऐसे विश्व गुरु थोड़ी मान लेगा कि हम गए 30 करोड़ की 13 करोड़ की कार भी खरीदी और बठिंडा से 130 किलोमीटर जाके वापस आ गए। ये विश्व गुरु वाला काम थोड़ी है। इसलिए माफ करना अगर मेरे से कोई सख्त बात हो गई हो, लेकिन मैं रियलिटी आपको बताई है। इसमें से कोई भी इधर उधर की बात आपको नहीं मिलेगी। आप जब भी पंजाब आओगे हम आपको पूरा दिखा देंगे। वो जो ओवरब्रिज पे जिस पे खड़ा है प्यारे आने वाला, वो वहां भी ले चलेंगे आपको, कि जहां से, और ये जो बात जहां ये लंगर लगा हुआ थे, ये मतलब ओवरब्रिज, प्यारे माने वाला ओवरब्रिज और लंगर वाली, आप डिस्टेंस निकाल लेना, पीता मरवा देंगे आपसे। तो वहां की प्रशासन की भी कुछ गलतियां हो सकती है, इसीलिए हम ये भी चाह सकते हैं ना, प्रशासन की मांग कर गलती सकते हैं हम। प्रशासन की है, वो प्रशासन की निकाले ना। ये फिर फार्मर कम्युनिटी को, पंजाब को क्यों बदनाम किया जा रहा है, वो तो निकालनी चाहिए। अब देखो SIT ये कमेटी बनाई थी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें एक ब्यूरोक्रेट मतलब वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक पंजाब सरकार का है, एक मतलब वो रिटायर जज साहब ने, वो तीनों इनको रिपोर्ट देंगे।
उसमें जो भी गलती की है उसको सजा दो, हमारे को क्या है, देनी चाहिए सजा, जो भी कोई गलती हाँ, करता है, हमारे को सजा प्रधानमंत्री मत जहां दो जा ना। सकता है, ऐसा कोई मंत्री जा सकता है, कोई नागरिक भी जा सकता है। प्रधानमंत्री तो देश का आम नागरिक है। हमारी राजनीति के दौर, संविधान के दौर पर चुनाव के बाद में लोगों के द्वारा चुना जाता है। आप जो बोले से स्पेशल प्रिविलेजेस, जब इतने लोग एक साल ठंड में बैठे रहे, गर्मी में बैठे रहे, काफी लोग अपने जान खो बैठी, इस तरह की वार्तालाप मीडिया करना वो एक गलत है। और इस तरह पंजाब को बदनाम करना गलत है। जो भी, अगर प्रधानमंत्री मौसम खराब के कारण अगर रोड से जा रहे तो वहां की सरकार को उनको रक्षा देना या क्लियर करने की उनकी जिम्मा है। लेकिन प्रधानमंत्री को भी, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे इस तरह के कई चीज हम इससे पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ भी हुए, लेकिन इस तरह का माहौल क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? ये केवल चुनाव राजनीति है क्या? बिल्कुल महामारी के चुनाव दौर पर राज आप देख रहे हैं, टीका टीका को भेजने की जो एकदम ओमाइक्रॉन, हमारे यही शो द्वारा बताया गया, ओमाइक्रॉन साउथ अफ्रीका में खत्म हो रहा, यहाँ पर ओमाइक्रॉन को बाजू लगाया, फिर कोविड आ गया। कोविड की भी हम बात करेंगे एक बार, किस तरह किसान वहां झेल चुके हैं हर मौसम। कोविड तो इतना ज्यादा था, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये जो बड़ी मुद्दा है, हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के द्वारा 3 या 4 दिन 5 दिन में इसकी जांच होना चाहिए, लंबी खींचना नहीं चाहिए, ताकि एक राजनीतिक दल को चुनाव में उसका अवसर और उपयोग मिले। क्योंकि तब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो नहीं होगा। इसीलिए चुनाव अधिकारी भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सोचनी चाहिए, अनबयास्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होनी है, एक स्वतंत्र माहौल में, जहां की वोटर नागरिक अपना वोट दे सके, तो इस तरह की जो भी बदनामी हो रही है केंद्र और राष्ट्र सरकार के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लोगों को ना लाए और पंजाब को ना लाए और किसान को बदनाम ना करे। क्योंकि एक दिन पहले शेखावत के साथ किसान संगठन की समझौता भी हुआ, ये बड़ी खुलासा है। और वहां पर किस तरह की माहौल है ये भी आपके सामने रखा गया, और कितने दूर थे माननीय प्रधानमंत्री की ब्रिज से ये भी दिखाया गया। और वहां कौन थे बीजेपी के लोग, वो जो प्रमुख चेहरा, वो भी आपके सामने है। और आप सोचिए, क्योंकि इस तरह लास्ट टाइम 26 जनवरी भी यही शो द्वारा, आपको याद होगा, उस दिन भी जब लाल किले पर हम वही फेसबुक जाके एक मंत्री एमपी के उन्होंने जो ये थे वो बताए, उससे वो जांच पूरा हुआ। अभी भी आज ये चैनल के द्वारा पूरे आधार आपके सामने है। अगर इसमें कोई दोषी पाया गया, अधिकारी गण या प्रशासन भी वहां भी, तो उनको डेफिनेटली, क्योंकि हर एक को अधिकार है, केवल प्रधानमंत्री या कोई, प्रधानमंत्री को तो हम चुनते हैं यार, हम नागरिक, संविधान है, ये बहुखूबी है। हम गणतंत्र देश है, वी आर ए रिपब्लिक एंड वी हैव सबमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ, सो वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एवरी सिटीजन। हमने संविधान को, हम अपने आप को समर्पित किया है। ये हम संविधान है, ये सब जो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक सभी लोग प्रजा सेवक है, देर आर पब्लिक सर्वेंट्स। जो हम टैक्सेस बनते हैं उससे केंद्र और राष्ट्र सरकार चलता है। और चुनाव भी फ्री एंड फेयर होना हर कोई दल को, क्योंकि हम संविधान और इस तरह की माहौल में, लोकतंत्र माहौल में, हमें राजनीतिक पार्टी और दल हमें रिप्रेजेंट करते हैं चुनाव में। तो हर एक दल को और साथ में हर एक नागरिक को वैसे हर जगह जाने की इजाजत है, कोई रोक नहीं लगनी चाहिए उसको, ये उनका हक है। तो ऐसे राजनीतिक दल एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र अगर जा रहे हैं तो कहीं रोक नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र का निर्वचन बदल जाएगा। आप एक राष्ट्र करेगा, कल एक राष्ट्र करेगा, इससे देश एकजुट के नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी एकता जो है, भिन्नता में हमारी एकता है, और यूनिटी इज इन आवर डाइवर्सिटी, यही बहुखूबी है हमारे देश की। तो हम यही चाहते हैं चैनल द्वारा, अगर सिट ज्यादा दिन नहीं लेना, 3 या 7 दिन, अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह रिकॉर्ड्स बरकरार रखने के लिए बोला है, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के द्वारा ही अगर ये जांच हो, और 3 या 4 दिन से ज्यादा जांच की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और एसपीजी को तो ये पता है, जब मौसम खराब हुआ, जो प्रधानमंत्री या इस तरह की जो हाईएस्ट सिक्योरिटी जिसमें रहते हैं, तो जब ये लोग जाते हैं आते हैं, क्या मौसम को नहीं रखते क्या ये लोग जब प्लान करें? हम ही बोल रहे हैं, अब आगे बढ़ चुके हैं हम, इतनी
उन्नति हम पाए हैं तकनीकी या टेक्निकल इसमें सांकेतिक विज्ञान में, पर ये इसरो में जाते हैं, वहां पर आपको मालूम है सैटेलाइट की लॉन्च के तौर पर प्रधानमंत्री के भाषण में ही फिर उनको ये करने की बात कर रहा हूँ। ऐसी विज्ञान हमारे साथ में है और माननीय प्रधानमंत्री को खुद मालूम है, जब ये प्रधानमंत्री जी कहीं इस तरह जाते हैं तो उनको पहले समाचार नहीं है क्या, क्या वहां पर मौसम खराब हो सकती है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और तब का तब अगर प्रधानमंत्री बाय रोड जाना चाहते हैं तो सैनिटाइज करना चाहिए। ये कोई प्रधानमंत्री है ये, तो यहाँ से 130 किलोमीटर सैनिटाइज हुआ या नहीं, एसपीजी जो उनका स्वयं प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है वो लोग बताना चाहिए। साथ में सरकार, वहां की राष्ट्र सरकार इस तरह अगर रोड पे जाने तो क्या उनके अधिकारी सही तरीके से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ काम नहीं किए क्या? क्या हुआ ये पूरा देश में एक माहौल, क्योंकि जब महामारी के दौर पर टीकाएं लगाए जा रहे जो टीका की जरूरत ही नहीं है, सहज रोग निरोधक शक्ति द्वारा सब आ रहे थे, और जब बच्चे और बच्चियों को युवकों को भी टीका लगाया जा रहा, हम आधार के साथ बता चुके हैं, प्रधानमंत्री को भी हम ये भी बता चुके आधार के साथ, वहां पर डॉक्टर अरोड़ा ने किस तरह उन्होंने छूट ये की है, झूठी एक लावा लेकर इस तरह ऊपर जांच होना, क्योंकि वहां जानलेवा है ये टीका है वगैरह, इसको छोड़ के। और ये मुद्दा आज देश भर में, और साथ में जब महंगाई बढ़ी उसकी तो बात ही नहीं करते आप। 2 साल महामारी के नीचे आम आदमी कुचल गया है, बच्चों की विद्या खत्म हो गई है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं। और हम यूपी में भी यही बताना चाह रहे थे कि वहां किस तरह की माहौल महामारी को आप ये किए, और वहां अभी लाखों की रैली होती है, रात में नाइट कर्फ्यू होती है। आप बताइए लोगों को ये महामारी किस तरह सही है, ये भी बताइए। ऐसे मुद्दों पर बात नहीं हो रहा, लेकिन आज सुरक्षा का विषय लेके दोनों सरकारों के बीच में, और ये देश पूरा एक ही मुद्दे पर दूसरे कई आम मुद्दों को छूट देना। और डब्ल्यूएचओ ने खुद बताया टीबी और मलेरिया महामारी के दौर पर 42% अनडिटेक्टेड, उसको पता ही नहीं कर सके, महामारी से ज्यादा खतरनाक है। आज वो प्रलय तांडव देश पूरा कर रहा, उसके ऊपर बात नहीं होती यार, ना पार्लियामेंट में होती है ना विधानसभा में होती है। लेकिन इस तरह एक सुरक्षा का मुद्दा पूरा पंजाब राष्ट्र को और किसान को बदनाम करने की जो ये चल रही है, इससे उबर कर सही क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर एक चेतावनी देनी चाहिए लोगों को, इसको ना उठाए तब तक वो जांच खत्म ना हो जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग कोई एक दल को इसका उपयोग अवसर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक संविधान में पद में है और एक संविधान के ऊपर प्रमाण करके एक सरकार है, वहां पर कुछ होता है वो जांच के बाद बाहर आनी चाहिए। लेकिन ये देश पर ये क्या माहौल है, देश पर ये क्या माहौल है, यही हम आज ये शो द्वारा हम देश और पूरे जो बाहर है उनको बताना चाहते हैं। ये चैनल हो या किसान आंदोलन, कोई विरोधी दल या वायलेंस हम सपोर्ट नहीं करते, ये पक्का है, क्योंकि हर एक का जीने का हक है, सुरक्षित जीने का हक है। और हम संविधान के दौर पर, चुनाव के दौर पर केंद्र और राष्ट्र सरकार को हमने चुना है, क्योंकि वो हमारे सेवक है, बिकॉज दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। ये लोग प्रजा हित में काम करनी चाहिए, लेकिन आपस में एक के ऊपर एक इस तरह की एक माहौल नहीं करना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द ये जांच को पूरी करे, और हो सके तो सिटिंग जजेस के द्वारा पूरी करे, ताकि लोग को सच्चाई पता चले और इस तरह की विपरीत अर्थ लेके, एक सुरक्षा लेके कोई दूसरे राष्ट्र में ना हो। हम यही चाहते कि इसके ऊपर जल्द जल्द जांच हो, और दूध का दूध, पानी का पानी मलाई मारकर होनी चाहिए। सो ये पुनः प्रसारण कल सवेरे 11 बजे सिटीजन से डॉक्टर TSPR चैनल पे होगा, 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये लिंक शेयर कीजिए।
डॉक्टर TSPR चैनल, सिटीजन्स डॉक्टर TSPR चैनल, एनवायरमेंट पीपल डॉक्टर TSPR चैनल, ऐसे अच्छे अच्छे अतिथिगण आधार के साथ ये शो हम करते हैं और इतने वीडियोस आपके साथ लग चुके हैं। और बड़ी एक इंफॉर्मेशन समाचार ये है कि किसान संगठन शेखावत साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे, एक समझौता भी हुआ, वो बाहर नहीं आ रहा। और वहां के बीजेपी के लोग भी आप देखे हैं, स्वयं वो पार्टी के लोग हैं। और उतनी दूर आने के बाद, और वो भी बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीजेपी रैली क्यों लगाई? और मौसम खराब होने का क्या हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा जो देखते हैं उनको पता नहीं था क्या? जब हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते, क्या प्रधानमंत्री को 130 किलोमीटर ऐसी आप ले जा सकते हैं क्या बिना सैनिटाइजेशन के? लोगों को पता ही नहीं वहां पर, लेकिन थोड़े लोग वहां जो पता है वहां आ चुके हैं। ये कैसे हुआ? इसकी जांच जो होना चाहिए। और रैली में जो दिखाया गया, क्या वो भी सही है? इसकी भी ले लीजिए आप। हम यही चाहते हैं कि ये हमारे सेवक है, सेवक के साथ हर नागरिक सुरक्षित हो, यही हम चाहते हैं। जब नागरिक सुरक्षित ना हो तो संविधान, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? अगर आपने काफी कुछ मुद्दे भी उठाया, तो इस सभी का मैं सोचता हूं माननीय प्रधानमंत्री से लेके हर कोई राजनीतिक दल और राष्ट्र सरकार भी इसके ऊपर चर्चा करेगी। इस तरह की माहौल ना हो, हम यही चाहते कि मुद्दा, आप चुनाव मुद्दा जो प्रजा हित में हो, जो नागरिक के हित में हो, ऐसे मुद्दे उठाइए ताकि आपको वोट, एक पॉजिटिव वोट के द्वारा हमारे संविधान के दौर पर जो लोकतंत्र बचाने की चुनाव है उसको बरकरार रखने का हर एक राजनीतिक दल का जिम्मा है, क्योंकि इस गणतंत्र में राजनीतिक दल ही हमारे प्रतिनिधि है। टेक केयर साहब, once again good night for you, ओके सर, ओके। वेरी गुड नाइट टू यू। सो मैं हो सकते हमारी ये शो आज काफी गर्मी आप उत्तर भारत में लगाई होगी। सही सलामत जिए। एंड फॉर इंडियंस, सुख निद्रा, शुभ रात्रि। फॉर द वर्ल्ड ओवर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। टेक केयर एंड बाय।